हेलो दोस्तों, मैं चंद्रशेखर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लुमिनस क्लासेस में। तो मैं आज आप लोगों को क्लास 10 चैप्टर 1 वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.1 लेके आया हूं। तो देरी न करते हुए आइए वीडियो को स्टार्ट करें। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। क्या बोला है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो हमें पहला क्वेश्चन क्या है कि 135 और 225 का एचसीएफ निकालिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो हमने अगले वाले वीडियो में बताया था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, उस कंसेप्ट बताया था। अगर वे कंसेप्ट वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, जाकर देख लीजिए, तब आकर इसको देखिए, जिससे कि आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आए। तो आइए हम समझते हैं कि 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से किस प्रकार एचसीएफ निकलेगा। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने से सबसे पहले समझिए कि 135 और 225 में बड़ी संख्या कौन है और छोटी संख्या कौन है। तो हम क्या देख रहे हैं क्या कि 225 हमारा क्या है, बड़ी संख्या है 135 से। तब क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से हम क्या करते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं कि जो दी गई दोनों संख्याएं हैं उसमें कौन बड़ी संख्या है और कौन छोटी संख्या है। उसके बाद क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से हम Q और R ज्ञात करते हैं। अब आइए देखते हैं कि हम Q और R कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए, हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देते हैं, जिससे कि हमें Q और R प्राप्त हो जाए। तो इसमें बड़ी संख्या कौन है, 225। बड़ी संख्या कौन है, 225। अब भाग किससे देंगे, छोटी संख्या से। छोटी संख्या क्या है, 135। क्या है, 135। अब क्या करते हैं, 225 में 135 का भाग देते हैं। तो पहले कितने बार में जाएगा, तो पहले एक बार में जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 135 एक कम 135। अब देखिए क्या करते हैं, अब घटाते हैं तो 5 में से 5 जाएगा, 0 बचेगा। 2 एक उससे उधार लेगा, 12 हो जाएगा। 12 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 9 बचेगा। अब 1 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा, 0 बचेगा। अब देखिए हमारा क्या है, Q 1 प्राप्त हुआ, R 90 प्राप्त हुआ। लेकिन हम क्या करते हैं, अब फिर यह शेषफल और भाजक में फिर क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके Q और R निकालते हैं। यह क्रिया तब तक करते जाएंगे जब तक कि शेषफल 0 न आ जाए। अब क्या करते हैं कि 135 इसको पूरी तरीके से विभाजित नहीं कर सका, तो अब क्या करेंगे, जो शेष आया तो फिर इस भाज्य को क्या करते हैं, उसमें भाग देते हैं। क्यों, क्योंकि हमें शेषफल तब तक ये क्रिया करेंगे जब तक कि शेषफल हमारा 0 न आ जाए। अब क्या करते हैं, इस भाजक में शेषफल का भाग देंगे। ये क्या है, 135 है, ये क्या है, 90। अब कितने बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 90 एक कम 90। अब देखिए 5 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा। अब एक इससे उधार लेगा, 13 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा। अभी भी हमारा शेषफल 0 नहीं आया। तो अब क्या करेंगे, पिछले वाले भाजक में फिर इसका क्या, इस शेषफल से क्या करते हैं, भाग देते हैं। क्यों, क्योंकि हम तब तक ये क्रिया दोहराते रहेंगे जब तक कि शेषफल 0 न आ जाए। अब क्या करेंगे कि 90 में हम क्या करते हैं, 45 का भाग देते हैं। तो कितने बार में जाएगा, 45 दूना 90। 45 दूना 90। अब 90 में से 90 को घटा देंगे तो क्या शेषफल हमारा क्या आएगा, 0। तो यह क्रिया तब तक जो दोहराते रहेंगे कि जब तक शेषफल 0 न प्राप्त हो जाए। तो शेषफल जब 0 आ गया तो वही लास्ट वाला भाजक, अंतिम भाजक इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ होगा। तब क्या होगा, 135 और 225 का जो एचसीएफ होगा वह कितना होगा, 135 और 225 का जो एचसीएफ होगा वह क्या होगा, 45 होगा। समझ में आया। अब आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 196 और 38,220 का हमें एचसीएफ निकालना है किसके, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से। तो सबसे पहले देखते हैं कि 196 और 38,220 में
बड़ी संख्या कौन है और छोटी संख्या कौन है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमें दिख रहा है क्या 38,220 क्या है, बड़ी है किससे 196 से। तब क्या करते हैं हम इन दोनों संख्याओं में क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके Q और R निकालते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग हम कैसे करते हैं कि बड़ी संख्या में हम छोटी संख्या से भाग देते हैं। तो हमारे यहाँ बड़ी संख्या क्या है 38,220। अब 38,220 में क्या करते हैं 196 से क्या करेंगे भाग देंगे। तो 196 से हम भाग देंगे तो पहले कितने बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। तो एक बार में जाएगा तो कितना हो जाएगा 100 यहाँ पर 96। अब क्या करते हैं माइनस कर लेते हैं, 2 उतार लेते हैं। अब 12 में से 6 जाएगा 6 बचेगा, 17 में से 9 जाएगा कितना बचेगा, 17 में से 9 जाएगा 8 बचेगा। अब यहाँ पर 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा। अब देखिए कितने बार में जाएगा, अब लग रहा है कि 5 बार में चला जाएगा, नहीं 9 बार में जाएगा, 9 बार में जाएगा। अब कितने बार में जाएगा 9 बार में जाएगा। अब क्या करेंगे 6 9 क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा 9 9 81, 81 5 उसमें हासिल बचा था क्या हो जाएगा 81, 5 कितना हो जाएगा 86। अब क्या हो जाएगा 9 1 कम 9, 9 8 कितना हो जाएगा 17, 1764 है। आप क्या करते हैं फिर माइनस कर देंगे। अब क्या ये 12 इससे उधार लेगा 12 हो जाएगा, 12 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 8। ये एक इससे उधार लेगा 15 हो जाएगा, 15 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 9 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर 7 7 0 हो जाएगा क्या, अब 1 में से 1 चला जाएगा 0 हो जाएगा। हमारा कितना बचा 98। अभी क्या करेंगे यह क्रिया तब तक दोहराते रहेंगे जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। तो अभी भी पहले यहाँ पर अभी 0 उतर रहा है तो 0 उतार लीजिए। अब देखिए क्या बार में जाएगा, अब लग रहा है 5 बार में हमारा क्या चला जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा 6 5 हमारा क्या हो जाएगा 30। अब 9 पूरे कितना हो जाएगा 45, 45 3 उसमें हासिल कितना हो जाएगा 48, 5 1 कम 5, 5 4 क्या हो जाएगा 9, 980। अब देखिए हमारा शेषफल क्या आ गया 0। तब क्या होगा, अब इन दोनों संख्याओं 196 और 38,220 का जो HCF होगा क्या होगा, लास्ट भाजक होता है। तो लास्ट भाजक कितना था 196 ही था। क्यों, क्योंकि 196 से हम 38,220 में भाग देने पर हमारा शेषफल 0 आ गया। तब क्या होगा कि 196 और 38,220 का जो HCF होगा वो कितना होगा 196 होगा। समझ में आया। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि 867 और 255 का हमें HCF निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं इन दोनों संख्याओं में देखते हैं कि कौन बड़ी संख्या है कौन छोटी संख्या है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि 867 क्या है बड़ी संख्या है किससे 255 से। तब क्या करते हैं इन दोनों संख्याओं पर हम क्या करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का कैसे प्रयोग करेंगे कि हम क्या करेंगे बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देंगे। तो क्या करेंगे 867 में क्या करेंगे 255 के क्या करेंगे भाग करेंगे। 255 के क्या करेंगे भाग करेंगे। जब 255 का भाग करेंगे 867 में तो क्या होगा, पहले ले जाते हैं 3 बार। तो 3 बार ले गए तो कितना होगा 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 1 16, 3 दूना 6, 1 7, 765 है। आप क्या करते हैं माइनस कर देते हैं। तो 7 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 2 बचेगा, 6 में से 6 जाएगा 0 बचेगा, 8 में से 7 जाएगा 1 बचेगा। तो हमारा शेषफल क्या आया 102 आया। अब क्या करेंगे यह क्रिया तब तक दोहराएंगे जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। अब क्या करेंगे इस भाजक और शेषफल से फिर क्या करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। तो प्रयोग कैसे करते हैं कि हम बड़ी संख्या में छोटी संख्या से क्या करते हैं भाग देते हैं। तो बड़ी संख्या क्या है 255, 255 में अब क्या करेंगे इस शेषफल से भाग देंगे। तो अब कितने बार देखिए लग रहा है जाएगा 2 बार में जाएगा। तो 102 दूना कितना होता है 204, कितना होगा 204। अब क्या करेंगे घटा देते हैं। तो 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा, 5 में से 0 जाएगा 5 बचेगा, 2 में से 2 जाएगा 0 बचेगा। अभी भी हमारे क्या शेषफल 0 आया नहीं। तो अब क्या करेंगे कि फिर इस भाजक में इस शेषफल का क्या करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाते हैं। मतलब क्या
इन भाजक और शेषफल को देखते हैं, जो बड़ी संख्या है उसमें छोटी संख्या से भाग देते हैं। अब देखिए कितने बार में जाएगा, 51 दूना लग रहा है हमारा कितना होता है 102। अब देखिए हमारा घटा देते हैं तो शेषफल क्या आता है 0। तब क्या होगा, जब शेषफल 0 आ गया तो लास्ट जो भाजक होगा, लास्ट भाजक कितना है 51 मतलब 51, तो 867 और 255 का जो HCF होगा वे कितना होगा, 51। समझ में आया। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6³ + 1, 6³ + 3 या 6³ + 5 के रूप का होता है जहां Q कोई पूर्णांक है। तो हम मान लेते हैं कि कोई भी एक धनात्मक पूर्णांक क्या है, A है। देखिए इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है। तो क्या अगर A को हम क्या 6 से भाग देते हैं तो क्या हमारा आएगा, ये 6Q + R कुछ शेषफल आएगा, ये क्या हमारा A बराबर BQ + R यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यही ना होगा। 6Q + R, देखिए इसमें भी 6Q है, इसमें भी 6Q है, इसमें भी 6Q है, ये प्लस R है, जो शेषफल होगा वे उसमें ऐड है। समझ में आया। देखिए यहाँ इसका मतलब क्या है, हम 6 से भाग दे रहे हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में हमने बताया था कि जो शेषफल आता है वह या तो 0 आएगा या तो 0 से बड़ा आएगा, लेकिन जो ये भाजक होगा जिससे हम भाग देंगे उससे छोटा आता है। तो जो यहाँ R की वैल्यू होगा वे क्या होगा, जो R की वैल्यू होगा वे क्या होगा, 0 से बड़ा या 0 के बराबर या क्या 6 से, या क्या होगा 6 से छोटा, यही होगा। अब देखिए A बराबर हमारा 6Q + R है, जहां R हमारा क्या है, या तो 0 हो सकता है या तो 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन क्या 6 से छोटा होगा। समझिए। अब क्या करते हैं कि शेषफल क्या है यहाँ पर, मतलब R का मान क्या क्या आ सकता है, R का मान हमारा 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, यही आ सकता है। अब देखिए क्या, अगर हम क्या ले लेते हैं, अगर हम R बराबर 0 ले लेते हैं तो R बराबर 0 पर देखते हैं तो रख दीजिए, तो A बराबर हमारा क्या आएगा 6Q + यहाँ पर 0 रख देंगे तो 0। समझ में आया। बराबर हमारा क्या आया 6Q आया ना। अब देखिए क्या करेंगे, अगर हम R बराबर क्या रख दें, 1 रख दें। R बराबर क्या, R बराबर अगर हम क्या 1 रखते हैं, R बराबर 1 पर जब R बराबर 1 रख देंगे इसमें तो क्या आएगा हमारा 6Q + क्या आएगा 1 आएगा। R बराबर 1 रख देंगे, कितना है 6Q + 1 आया। अब क्या करते हैं, R बराबर 2 रख देते हैं। क्या रख देते हैं, R बराबर 2 पर चेक करते हैं। तो R बराबर 2 पर हमारा क्या आएगा, A बराबर क्या आएगा, ये 6Q क्या आएगा प्लस क्या आएगा 2, यही आएगा। क्या आएगा 6Q + 2। अगर इसमें से हम अगर कॉमन ले लेंगे दोनों में से, क्या हमारा हो जाएगा 2 कॉमन हो जाएगा, तो कितना बचेगा 3Q + 1, यही बचेगा। अब देखिए क्या करते हैं, यदि R बराबर हम क्या ले लेते हैं 3, यदि R बराबर हम क्या ले लेते हैं 3, यदि R बराबर 3 ले लेते हैं तो A बराबर हमारा क्या आएगा 6Q + क्या आएगा 6Q + क्या आएगा 3 आएगा। क्या आएगा 6Q + 3 आएगा। अब देखिए क्या करते हैं, यदि R बराबर हम क्या ले लेते हैं 4, यदि R बराबर हम 4 ले लेते हैं तो देखिए क्या होता है, यदि R बराबर 4 पर तो हमारा A बराबर हमारा क्या आएगा 6Q + क्या आएगा 4 आएगा। अगर हम इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं तो हमारा क्या आएगा 3Q + 2 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। अब क्या करते हैं, यदि R बराबर हम क्या ले लेते हैं 5, यदि क्या करते हैं R बराबर 5 ले लेते हैं तो हमारा A बराबर क्या आएगा 6Q + क्या आएगा 5। समझिए क्या हुआ, सबसे पहले इसको हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से किए, A बराबर BQ + R से, तो यहाँ पर 6 से भाग किया गया तो A बराबर 6Q + R।
अब r की जो वैल्यू होगी वे क्या 0 हो सकती है, या तो 0 से बड़ा या तो क्या 6 से हमेशा छोटा होगी। तो कौन कौन r के संभव मान यहाँ पर आ सकते हैं, तो या तो 0 आ सकता है, या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है, या तो 5 आ सकता है। क्यों उसके बाद नहीं आएगा, क्योंकि r का मान जब भी आएगा 6 से छोटा होगा, उसके बाद हमारा 6 हो जाएगा। समझ में आया? तो देखिए जब r में देखिए क्या, जब r बराबर 0 रखें तो हमारे a बराबर क्या आया 6 क्यूब प्लस 0 या 6 क्यूब आया। अगर r बराबर हम क्या किए 1 रखें तो हमारा आंसर क्या आया 6 क्यूब प्लस 1 आया। अगर 2 रखें तो 6 क्यूब प्लस 2 आया, 3 रखें तो 6 क्यूब प्लस 3 आया, 4 रखें तो 6 क्यूब प्लस 4 आया, 5 रखें तो 6 क्यूब प्लस 5 आया। यहाँ पर देखिए 6 क्यू अगर आया 1 0 पर, तो 6 क्यू देखिए क्यू कोई पूर्णांक है, तो कोई पूर्णांक में अगर हम सम संख्या का गुणा करते हैं तो वे सम संख्या आता है। लेकिन हमारा जो बोला है, जो दिया है कोई धनात्मक कोई विषम पूर्णांक है, तो ये लेकिन ये सम पूर्णांक आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखिए दूसरा पर चेक करते हैं 1 पर, तो 1 पर देखिए हमारा क्या आया 6 क्यू प्लस 1 आया है। ये देखिए कोई क्या सम संख्या है, अगर सम संख्या में अगर 1 को ऐड करेंगे तो ये हमारा विषम संख्या आ जाएगा, विषम पूर्णांक आ जाएगा। ये मतलब हमारा सही है, समझिए। अब देखिए क्या आ रहा है, ये देखिए जब 2 रखे तो हमारा 6 क्यू प्लस 2 आया, ये कॉमन लिए 2 तो 2 इंटू 3 क्यू प्लस 1 आया। देखिए 3 क्यू प्लस 1 कुछ भी ये विषम पूर्णांक होगा या सम पूर्णांक होगा, लेकिन अगर हम उसमें क्या 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 हमारा क्या है सम संख्या है, तो कोई भी अगर हम विषम संख्या में सम संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा सम संख्या ही आ जाता है। मतलब ये भी फेल हो गया, ये भी गलत है। अब देखिए जब r बराबर 3 रखे तो हमारा क्या आया 6 क्यू प्लस 3 आया। देखिए 6 क्यू हमारा क्या है सम संख्या है, अगर सम संख्या में अगर हम 3 को ऐड कर देंगे तो ये हमारा क्या विषम संख्या आ जाएगा। तो ये मतलब सही है हमारा 6 क्यू प्लस 3। देखिए अगर r बराबर हम 4 रखते हैं तो ये बराबर हमारा क्या आया 6 क्यू प्लस 4 आया, कॉमन लिए तो 2 इंटू 3 क्यू प्लस 2 आया। 3 क्यू प्लस 2 का कुछ भी वैल्यू आए, अगर हम उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दे तो ये हमारा सम संख्या आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है विषम पूर्णांक, इसलिए ये नहीं होगा। अगर हम r बराबर 5 रख दें तो ये बराबर हमारा क्या आएगा 6 क्यू प्लस 5 आएगा। देखिए 6 क्यू हमारा क्या सम पूर्णांक है, लेकिन अगर हम इसमें 5 को ऐड कर देंगे तो ये हमारा विषम पूर्णांक आएगा, ये मतलब सही हो जाएगा। अतः हम आंसर में लिख सकते हैं क्या कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1 और 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होता है। देखिए या तो 6 क्यू प्लस 1 ये होगा, या तो क्या होगा हमारा 6 क्यू प्लस 3, या क्या होगा 6 क्यू प्लस 5। ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इन सब को हल करने पर हमें सम संख्या प्राप्त हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें विषम पूर्णांक का बात हुई है। अगर वह विषम पूर्णांक होगा तो 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 के रूप का ही होगा।